Turn on your camera. Everyone just turn on your camera. Am I audible or not? You are audible, ma'am. So कैमरा ऑन करिए ना. So हम लोगों ने अब तक जितनी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बन जाएगा ना. अब मुझे ये बताइए, हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था ढेर सारा. बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो. हमने क्या कहा 75% पॉसिबिलिटी है. किस चीज की पॉसिबिलिटी है 75%? बनने की. बनने की 75% ही पॉसिबिलिटी है. 25% अभी भी डाउट है. यस मैम. ओके. मेरे लिए है, बाकी सबके लिए पता नहीं. अच्छा चलो ठीक है. वो भी लास्ट डे हम लोगों ने जो कन्वर्जन करना सीखा था वो क्लियर है. मैम वो क्लियर. वो क्लियर है. माइनस आई प्लस रूट 3i के पावर 12. इसको सोल्व कीजिए. क्या बोल रहे हैं तरुण? -i प्लस रूट 3 -1 प्लस रूट 3i के पावर 12. करना था, करना है, नहीं हो रहा है. यस मैम. अच्छा बोलिए क्या बोल रहे हैं. अच्छा बोलिए माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस रूट 3i. माइनस आयोटा है. उसके बाद स्टार्टिंग में -1 है मैम. -1. ये आयोटा नहीं है, 1 है. यस मैम. ओके -1 प्लस रूट 3i प्लस रूट 3 आयोटा. ठीक है. पावर 12. पावर 12 इसको सॉल्व करना है. यस. चलो आराम से सॉल्व हो जाएगा. क्यों नहीं होगा रोहित? सॉल्व हो सकता है ये. नोटेशन डाल रहे हैं हम लोग जिससे z. ठीक है. यस मैम. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है रियल नंबर जो आपका कॉस है, तो इसको हम लोग फर्स्ट म्यूट करिए इसको. सो यहाँ फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते थे याद है? बताइए जरा. r थीटा cos थीटा. हाँ r cos r थीटा. थीटा r and cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. r cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1. -1. सिमिलरली r sin थीटा हम लिखेंगे. r sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √3. ठीक है. अब यहां से tan थीटा निकाल लो. साइन बाय कॉस होता है, आपको पता है. तो साइन चार्जर ना ऑन एकदम खत्म होतो कनेक्ट. sin theta is equal to, just wait, √3y
दिस इज इक्वल टू √3। साइन बाई कॉस होता है ना, तो साइन माइनस आपका लिख सकते हो उसको √3 बाई -1 लिखोगे तो दैट इज ऑल्सो -1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे आप सिंपली इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू -√3। तो ये टर्म हो चुका, ये हमारा tan आ गया। अब हम लोगों को सारी वैल्यूज को cos और i के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आपका जो टर्म होता है दैट इज आप क्या लिखते हो, बोलो विपिन क्या बोल रहे हैं आप? मैम सबको अनम्यूट रखिए ना। क्या आप लोग डिस्टर्ब करते हो? खुद ही देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हो? नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा ना मैम, सब तो शांत रहता है, कुछ पूछना हो तो फिर। तो रेज हैंड करो, मैंने शुरू में तो वही करके रखा था, अब बीच में इतना डिस्टर्ब करने लगते हो, फिर क्या ऑप्शन ही मेरे पास नहीं होता। cos थीटा प्लस i sin थीटा के टर्म में हम लोगों को लिखना है। दिस होल टू द पावर 12, यही टर्म हम लोगों को करना है। अब आपको पता है ये जो थीटा tan थीटा का वैल्यू √3 कब होगा? tan का √3 वैल्यू मुझे बताओ, tan का वैल्यू √3 कब होता है? कोई बता सकता है? हाँ अभिषेक बोलिए। क्या? हाँ बोलो बोलो रोहित, क्या होगा tan √3 का वैल्यू? मैम 60 डिग्री पे डिग्री, मैम 60 डिग्री। 60 डिग्री, बट यहाँ 60 है 60 में तो tan क्या लिखोगे वहां पे? tan 60 डिग्री को π/3 ना, यस मैम, -π/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है, सो दिस विल बी -π/3। ठीक है, अब इसी चीज को -π/3 यहाँ लिख दो तो हो जाएगा cos -π/3 this term plus iota sin, फिर से आ जाएगा आपका -π/3 the whole term this to the power 12। ठीक है, और इसी को हम लोगों ने यहाँ भी सीखा था सर्कुलेशन वाला, सो 2π से ऐड कर देते हैं 2nπ, सो 2nπ प्लस दिस टर्म 2nπ प्लस ये टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos, टर्म डाल दो यहाँ पे, आपके पास होगा 2 या फिर सिंपली इसको ऐसे रहने तो पहले लिख दो, ज्यादा अच्छा है, -π/3 this whole term divided by this term -2nπ, this term plus 2nπ। प्लस साइन आयोटा जो आपके पास टर्म है, आयोटा साइन, आपके पास जो एंगल है वो रहने दीजिए -π/3 प्लस 2nπ this whole term to the power 12। अब इसी को सॉल्व कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर मैम होल पावर n होगा ना? क्या? नहीं मैम सॉरी
पाई बाई 3 क्या होगा? 180/3 ना, तो 60। सो यही टर्म आ जाएगा। अब इसका 12 डाल के पावर सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, De Moivre's थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। इतना ही करना है। तरुण आप पूछ रहे थे ना, बस इतना ही करना है। De Moivre's थ्योरम अप्लाई कर दो। अब इस इसका ना 12 रूट निकालना पड़ेगा। इसका रूट निकालना पड़ेगा। एन रूट जो आ रहा है अलग या हो जाएगा। हाँ वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो ला के पूरा वैल्यू आप अलग अलग शो करिए या फिर वैसे रहने दीजिए, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर मैम। वैल्यूज को सॉल्व करने बोल रहा है, अलग अलग एंगल्स निकालने बोल रहा है तो कर दो, नहीं बोल रहा है तो सिंपली जनरल टर्म सॉल्व करके छोड़ दो। ओके मैम। एक स्टेप और बता दीजिए मैम। उसके बाद तो कुछ नहीं करना, ये जो 12 पावर में है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई करके 12 लिख दोगे और उसको बस सॉल्व कर दोगे, हो गया। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपने बनाया है। लाइक देखो एक क्वेश्चन शायद हो, जैसे मान लो ये वाला वही तो है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप ना। यस मैम। -√3 आ गया। थीटा 2π/3, 2π/3 कब ले रहा है? जब पाई का टर्म आप साइकिल वाला ले रहे हैं। π/3 2π/3 का इम्प्लाइज 2π/3। सो ये टर्म ला के सॉल्व कर दिया, रिजल्ट ला दिया, यही तो है ना? यस मैम। आपको बस ये इस टर्म से एंगल निकालना है। एंगल निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो, De Moivre's थ्योरम अप्लाई करो तो 12 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, सिंपलीफाई रिजल्ट आ गया। यहाँ आर का वैल्यू, अच्छा आर का वैल्यू मैंने यूज नहीं किया था, आर का वैल्यू यूज करना था ना। आर टू द पावर ये, जैसे देखो ये हमारा टर्म था, लाइक हम किया है ना, ये इतना सॉल्व करके एंगल वाला पार्ट निकाला है, बट आर स्क्वायर भी निकालना होता है। तो आर स्क्वायर जब निकालोगे इसका, तो 1 का स्क्वायर जो होगा -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। दैट इज ये आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये 2 भी इन्वॉल्व होता है आर cos थीटा में। तो यहाँ यस मैम। तो है ना, हाँ कॉमन में यहाँ पे आर, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड रहता है। तो 2 अगर यूज करोगे तो 2 टू द पावर 12 हो जाएगा, अगर इसको अप्लाई करोगे तो। ऐसे सिंपली मल्टीपल में है, यहाँ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 टू द पावर 12 आ जाएगा। दैट मीन्स सिंपली आप 2 लिखोगे और इसका पावर 12 कर दोगे, तो वो सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। यही टर्म तो था, यही क्वेश्चन था लास्ट डे। ये मैंने आप लोगों को बनाने के लिए कहा था, आई थिंक। और आप वापस मेरे से ही क्वेश्चन करने लगते हो। एक काम करो, इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके, जैसे मान लीजिए आपके पास जो टर्म्स है, सिंप्लीफाई करिए इसको, देखिए तो बनता है या नहीं। आपके पास जो टर्म्स है दैट इज √3 माइनस √3 आयोटा, दिस टू द पावर 10। सॉल्व करो तो एवरीवन, z is equal to this। ठीक है, करके देखिए तो क्या आता है रिजल्ट, क्या चेंजेस आता है।
सॉल्व हो रहा है? यस मैम। कंप्लीट हो गया मैम। आंसर क्या आ रहा है? cos 5 pi by 2 plus I sin 5 by 2. cos sin 5 pi by 2. Yes मैम। 5 pi by 2 plus I sin pi by 2. ठीक है। मैम मैम आंसर आ रहा है √6 पर पावर 10 cos minus pi by 4 plus 2 and pi into 10 and iota sin minus pi by 4 plus 2 and pi into 10. इतना लंबा चौड़ा टर्म आ रहा है, सॉल्व होगा नहीं वो? हो तो जाएगा बट इतना ही किए। करो ना, फिर सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है, क्योंकि ज्यादा नहीं है। ये गलत है मैम। गलत नहीं बोल रहे हैं हम, सॉल्व और सिंप्लीफाई करने बोल रहे हैं। आर का वैल्यू कितना आएगा? √6 √6 अगर आ जाता है तो आपका जो वैल्यू है, इसको सॉल्व करोगे ये 6 आ जाए, 6 का स्क्वायर, चलो 6 to the power 10/2 सिंपली 5 आ जाएगा ना, जो आप सॉल्व करेंगे तो जो टर्म आ रहा है दैट इज 6 to the power 1/2 आ रहा है। अंडर √6 मीन्स बोल सकते हैं, है ना? यस मैम, यस तो मैम। 6/2 आ गया ये, और आपको इसका होल पावर करना है 10, सो क्या हो जाएगा? 20 हो to जाएगा। the power 5, तो सिंपली 30 आएगा। इधर जो हम लोग सिंप्लीफाई करके आर निकाल रहे हैं। अब आफ्टर अप्लाइंग De Moivre's थ्योरम ये इतना आ जाएगा कांस्टेंट वाला टर्म। उसके बाद एंगल क्या आ रहा है? एंगल कितना आ रहा है? tan का pi by 4 टेन 5/4 थीटा वाला मतलब ज्यादा कैसे निकल रहा है? माइनस माइनस -pi by 4 -1 आ रहा है। माइनस पाई बाय 4। हाँ -1 आ रहा है, Yes, तो ma'am. -1 का वैल्यू tan में हो जाता है 5/4, और वो माइनस साइन है, सो -5/4। चलो ठीक है, Yes, ma'am. फिर तो आप सारे वैल्यूज को पुट कर दो, रिजल्ट आ गया, दैट्स इट। नहीं करना है ना? Yes, ma'am. ठीक है, हो जाएगा। देन हम लोग आज कुछ करें, चलिए एक डिफरेंट टाइप का Yes. क्वेश्चन आज करते हैं। कितने तक में आंसर आएगा? यही तो आंसर, थोड़ा अलजेब्रिक बेस्ड है, यही आंसर। जिसको भी जिसकी तरफ से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है वो खुद को म्यूट कर लो ना, क्या बात ही लिखेंगे? कर। ये फोटो मैम आपका है? मैम बोलिए क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, आज हम लोग फिर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या है एग्जैक्टली हमारे पास। चलो देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास,
जो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, और जो अलजेब्रा में आप पढ़े थे ना कहीं वो भी थ्योरी अप्लाई करना है। लाइक देखिए क्वेश्चन है, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0, sin अल्फा sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0, देन शो दैट, ये रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम cos अल्फा बीटा गामा, ठीक है। एंड साइन 3, दो स्टेटमेंट प्रूव करना है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, दो इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको दो स्टेटमेंट प्रूव करना है। दैट इज sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा sin 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब देखो कभी भी जब हम डिमोविज थ्योरम अप्लाई करते हैं या डिमोविज थ्योरम का हेल्प लेंगे, तो हमारे पास जो नंबर्स होगा उसको हम लोगों को हमेशा लिखना कैसा होगा, इन टर्म्स ऑफ लाइक cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। कभी भी लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ सिर्फ cos अल्फा लिखा है, तो आप इसको cos अल्फा के टर्म में हमेशा नहीं रहने दे सकते, आपको इसको लिखना होगा cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। भले ही अल्फा का वैल्यू 0 हो जाए, ये साइन का वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये टर्म वैनिश कर जाएगा, लेकिन लिखना आपको इसी फॉर्मेट में है। इसी तरह बीटा को अगर लिखना है, मान लो एक टर्म हम लोगों ने यहाँ पे चूंकि 3 टर्म्स का बात कर रहा है, तो हम लोग अल्फा बीटा और गामा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक a इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, b इज इक्वल टू cos बीटा प्लस i sin बीटा, c इज इक्वल टू cos गामा प्लस i sin गामा। ये तीनों कॉम्बिनेशन हम ऐसे लेके रखेंगे। देन अब इन तीनों को ऐड करो, सो a b c ऐड करेंगे टर्म, दैट इज व्हाट, आपके पास ये पूरा सेट ऐड हो जाएगा, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो, अल्फा वाले टर्म को cos वाले सारे टर्म को एक साथ ऐड कर दो, मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, इन तीनों टर्म को एक साथ लिख दिया, प्लस चूंकि आयोटा इन तीनों के साथ इन्वॉल्व है तो मैंने लिखा है प्लस आयोटा sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। कर सकते हैं हम लोग इतना? मुझे ये बताओ, सिर्फ इन तीनों स्टेप की बात करो, ये लिखा जा सकता है, इससे ये लिखा यस मैम, कर सकते हैं? यस मैम। जब ऐसा कर लेंगे तो हम लोगों को जो प्रूव करना है उसका हेल्प लेना है। यहाँ देखिए, अब आप वापस से चले जाओ, इंफॉर्मेशन जो आपके पास दिया हुआ है वो लिख क्या रहा है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, जब सबको जोड़ोगे तो 0 आएगा, sin अल्फा sin बीटा sin गामा, जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। मतलब जरा ध्यान से देखिए, ये जो 6 टर्म्स हैं, ये 6 टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, जरा वापस देखिए, ये लिखा हुआ है ना वही टर्म, यस मैम, दोनों Yes, का। ma'am. ये 0 है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यस मैम। Yes. कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक थ्योरम जो हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है एग्जैक्टली, एक मिनट, ये खुद ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब देखो अलजेब्रिक थ्योरम में ये हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है, अब कितना याद है आप लोगों को मुझे नहीं पता, बट ए बी सी अगर 0 होता है, इन दैट केस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ऐसे भी आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 3 टाइम्स abc टर्म आ जाता है। अब इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, ए टर्म जो था उसका क्यूब, ए क्या था वापस से देख लीजिए, हमारे पास cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, जो कि हम लोगों ने डिफाइन किया था, दिस a इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, दैट टू द पावर 3 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा टू द पावर 3 प्लस cos बीटा प्लस i sin बीटा टू द पावर 3, थर्ड टर्म cos गामा प्लस i sin गामा दैट टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 लिख दिया। ए देखो क्या है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, बी क्या है cos बीटा प्लस i sin बीटा, सी क्या है cos गामा प्लस i sin गामा, ये तीनों टर्म लिख दिया, ठीक है।
एंड अब देखिए इसी टर्म को अब अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसी चीज को बस सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे लिखा है? दिस होल टर्म, दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, दिस ऑल इज इक्वल टू, इस चीज को मल्टीप्लाई करेगा आपस में। सो दिस इज, अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लो। कॉस, कॉस एंगल, कॉस एंगल, कॉस एंगल, जो सारा कॉस का टर्म्स था वो हम लोगों ने एक साथ लिख दिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो साइन के टर्म्स थे, आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो टर्म वो आ गया। ठीक है, देखो यही हमें प्रूव करना था। अब इसको ब्रेक करके बस आप लिख लो कि cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos वाला पोर्शन आ जाएगा और इस वाले पोर्शन को करोगे तो सिर्फ साइन वाला पोर्शन आ जाएगा, जिसको अलग अलग ब्रेक करके आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी छोड़ देंगे तो रिजल्ट ओके। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ कोई दिक्कत है? लेकिन हाँ, इसमें आपको ये अलजेब्रिक बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए अगर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो। लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें De Moivre's वाला जो लॉ अप्लाई करते हैं वो करना होगा। ठीक है, ये टर्म अप्लाई करना होगा। और ये आपको ये वाला पोर्शन कब कहाँ यूज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, क्योंकि इसका कोई वैसा फिक्स पर्टिकुलर रूल हमेशा नहीं मिलेगा आपको कभी भी। जब क्वेश्चन अगर दो अलग अलग मैथमेटिकल टर्म्स के वैल्यूज का मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग खुद यूज करना पड़ेगा लॉजिकली कि ये ऐसे करेंगे तो फिर ये प्रूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक एंड विद द हेल्प ऑफ जो भी आप न्यूमेरिकल फंक्शंस पढ़े हैं वो फंक्शंस अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे ये आप देख के बता सकते हो, वैसे इस रिलेशन से भी देख के बता सकते हैं। ये रिलेशन 0 0 वाला टर्म है, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा के टर्म में, sin अल्फा sin बीटा sin गामा के टर्म में है, सब 3 टाइम्स है, तो 3 कॉमन करके ये, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, ये अपने आप आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। या फिर वो थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना होगा, ये क्वेश्चन आपको सोचना होगा, फिर उस चीज को अप्लाई करने लगोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया? हाँ, यस मैम। यस मैम। चलो एक काम करिए, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए तो सॉल्व करने का। हाँ चलो इस चीज को सॉल्व करो। ये हमारा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा है, 3 पॉजिटिव एंगल है। अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल है एंड पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल मींस आपका एक्यूट एंगल है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री और 0 to 90 डिग्री के रेंज में लाई करने वाला है। each less than pi, so not less than pi by 2, this is less than pi, पॉजिटिव एंगल है और पाई से छोटा है, जो भी है अल्फा बीटा गामा। तब आपको प्रूव करना है समेशन ऑफ cos टू अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ cos बीटा प्लस गामा। सिमिलरली समेशन ऑफ sin टू अल्फा इज इक्वल टू समेशन sin बीटा प्लस गामा। और प्रूव करना है ये दोनों होगा, देन प्रूव अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। देखिए करके, समेशन साइन से घबराओ मत, समेशन साइन सिर्फ दोनों के सम को शो कर रहा है, समेशन साइन से ज्यादा मत घबराइए। ये साइन सिर्फ शो कर रहा है कि 2 टर्म का सम है, 2 बार अल्फा ऐड हुआ है, दैट्स इट। ये बीटा और गामा का सम है इसलिए समेशन लिख दिया है, तो ये इससे ज्यादा घबराइए नहीं। जो अलजेब्रिक टर्म्स पता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। समेशन का मतलब यहाँ 2 अल्फा 2 बार ऐड, ये सम ऑफ टर्म को शो कर रहा है, बस इतना मतलब है।
अपलोड कर दीजिएगा उसको। मैम जो क्वेश्चन भेजिएगा वही ना जो पढ़ाया हुआ है या उससे डिफरेंट हो रहेगा? सकता है कुछ पढ़ाया हो सकता है कुछ नहीं भी हो। एक तो एग्जैक्टली सब सेम कराया हुआ हो ऐसा नहीं होगा ना, कुछ तो हो सकता है जो डिफरेंट भी हो। जो कराया हुआ है उससे होगा, उससे थोड़ा अलग भी हो सकता है। कहाँ भेजना है मैम? मेल आईडी पे मेल कर देना, कॉपी पे बना के आईडी PDF मुझे स्कैन करके PDF फॉर्म में मुझे मेल कर देना, ठीक है? मेल आईडी क्या है? हाँ ईमेल मेल आईडी आईडी बताइए। ईमेल आईडी तुम सब मैसेज कर देंगे क्वेश्चन के साथ, डोंट वरी। ओके मैम। अभी भेजने बोल रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं बोल रहे। पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। मैम नीचे स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा। स्क्रॉल करें, क्वेश्चन इतना ही है। प्रीवियस मैम कुछ हिंट्स क्वेश्चन देखना है, लो देखो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन को देखिए तो सॉल्व करने का खुद एनालाइज करो, कैसे होगा क्या होगा। अपना जब तक दिमाग नहीं लगाओगे कैसे सॉल्व करोगे? नहीं तो फिर हर क्वेश्चन में आप बस हिंट ही ढूंढेंगे। हिंट मिल जाएगा तब तो बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन हमेशा हिंट मिले ये जरूरी नहीं है ना। चलो इतना स्टेप सेम रहेगा। देन देखिए ये पोर्शन तो वही रहेगा जो हम लोगों ने देखा है। कोई भी एंगल हो, अल्फा बीटा गामा, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। और अल्फा बीटा गामा तीन एंगल है, इसलिए हम लोगों ने ए बी सी तीन टर्म्स ले लिए, डिफाइन कर दिया, लाइक कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, लाइक दिस। PDF में सेंड कर दीजिएगा। पहले सॉल्व करने की कोशिश करो।